जय हिंद दोस्तों। हम आपके लिए लेके आए हैं आज बहुत प्यारा चैप्टर नंबर 19। अपने चैप्टर का नेम है स्क्रिएटेड प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। देखो, जो अपना एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट से क्या होता है, एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट होता है एज अ मतलब कि वेस्ट मटेरियल जो हमारे किसी काम का नहीं होता है, लाइक पसीना। ठीक है, जो हमारा यूरिन है वो भी हमारे किसी काम का नहीं होता है, इसलिए उसे हमारी बॉडी जो है एक्सक्रीट कर देती है। एक्सक्रीटरी, इसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसमें टॉपिक्स पढ़ते हैं कि क्या होते हैं। देखो टॉपिक्स आ जाते हैं। टॉपिक्स में अपना है अमोनोटैलिक, फर्स्ट टॉपिक है हमारा। सेकंड टॉपिक है हमारा यूरोटैलिक। थर्ड टॉपिक है हमारा यूरिकोटैलिक। और फोर्थ हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और फिफ्थ हमारा किडनी। तो हम पहले अपने लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक। देखो अमोनोटैलिक मतलब क्या है। देखो अमोनो में क्या है, जो अपना अमोनो है इसका मतलब है अमोनिया, लाइक दिस। जो अपना अमोनोटैलिक है इसमें लाइक दिस अमोनिया। तो देखो क्या है, दिस ऑर्गेनिज्म रिमूवल ऑफ अमोनिया एज अ वेस्ट मटेरियल। इसका मतलब हुआ वह ऑर्गेनिज्म जो अपने वेस्ट मटेरियल में अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो इसका देखो अमोनिया का फॉर्मूला होता है, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एज अ वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो कोई काम नहीं होता। ऑर्गेनिज्म कौन, आप ऑर्गेनिज्म हो, मैं ऑर्गेनिज्म हूँ अपनी। लाइक इसमें एग्जाम्पल है फिश इसकी ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, ये इसमें फिश जो है वो अमोनिया एक्सक्रीट करती है बॉडी से। ठीक है, समझे आप। यही अपने जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देखो लाइक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो ब्रीथ करें, सांस लें। देखिए आप भी हो, ऑर्गेनिजम्स हो, मैं ऑर्गेनिज्म हूँ। अब हम कहें ये दीवार है, ब्लैक बोर्ड है, ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये सांस नहीं लेता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, अपना अमोनिया जो है इसका फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है सिंपली। और इसका जो एग्जाम्पल है अपना फिश है। मछली देखी किसी ने, मछली अपनी जो है अपनी यूरिया ये एक्सक्रीट करती है एज अ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, यूरोटैलिक जो हमारा है, देखो इसमें क्या है, यूरो नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या है, यूरिया। नाम से हमें पता चल रहा है इसमें यूरिया है। देखो यूरोकोटैलिक, यूरिया, रिमूवल ऑफ यूरिया एज अ वेस्ट मटेरियल। रिमूवल मतलब क्या होता है, अपनी बॉडी से रिमूव करना। क्या, यूरिया कौन एक्सक्रीट करता है बॉडी से, हम, आप, एनिमल्स। आप एनिमल्स में आते हो बायो लैंग्वेज में। तो अपना इसका यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CH4N2O। समझ रहे हो, CH4N2O। ऐसे एग्जाम्पल है एनिमल। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं यूरिकोटैलिक की। यूरिकोटैलिक क्या होता है, यूरिको, देखो इसमें वर्ड है यूरिको मतलब क्या है, यूरिक एसिड। समझ रहे हो, अब आप इतना समझ गए होंगे कि करना क्या है। जो यूरिकोटैलिक है और यूरोटैलिक है और अमोनोटैलिक है, इसमें बात हो रही है एज अ वेस्ट मटेरियल की। इसमें भी यूरिया जो यूरिक एसिड है हमारा, वो एज अ वेस्ट मटेरियल मतलब वेस्ट, इसमें भी जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट में। तो क्या है, रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड एज अ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, जो हमारी ऑर्गेनिजम्स यूरिक एसिड एज अ वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं उसे हम कहते हैं लाइक बर्ड। जो हमारी बर्ड होती है, एग्जाम्पल है इसका, बर्ड जो है हमारी वो यूरिक एसिड एज अ वेस्ट मटेरियल बाहर निकालती है। समझ रहे हो बात को। इसका फॉर्मूला होता है C5H4N4O3। देखो अभी तक हमने क्या सीखा कि अमोनोटैलिक, यूरोटैलिक, यूरिकोटैलिक। अब हम बात करते हैं ये कैसे हो जाए, यूरोटैलिक और यूरिकोटैलिक। देखो इसमें क्या है, CO मतलब यूरिक एसिड और UREO यूरो मतलब यूरिया। समझ रहे हो इस बात को। यूरोटैलिक और यूरिकोटैलिक में डिफरेंस है। हम इससे पता करते हैं CO से और इधर EO से। समझ रहे हो। और अपना अमोनोटैलिक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, अमोनो मतलब अमोनिया। और देखो क्या है इसमें, अपने एग्जाम्पल के अमोनिया कौन एक्सट्रैक्ट करता है बॉडी से, फिश करती है। और अपना यूरिया कौन करता है, एनिमल करते हैं, हम और आप। ठीक है, उसके बाद में अपना यूरिक एसिड है वो कौन करता है, बर्ड करती है। हम तो सिंपल से याद कैसे रख सकते हैं, देखो पानी, जमीन, आसमान। समझ रहे हो, पानी, जमीन, आसमान। समझ रहे हो, पानी मतलब फिश, अमोनोटैलिक है, अमोनिया बाहर कर रहा है। जमीन मतलब एनिमल, हम आप जमीन पर रहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, यूरिन करते हैं। उसमें क्या होता है, यूरिया होता है।
हम उसको एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, उसका कोई यूज़ नहीं हमारी बॉडी में, समझ रहे हो? इसलिए हमारी बॉडी जो यूज़ में नहीं होती जो चीज़ें उसे अपनी बॉडी से बाहर कर देती है, समझ रहे हो? अब देखो क्या है, यूरिकोटैलिक यूरिक एसिड, वो बर्ड के किसी काम की नहीं होती, इसलिए बर्ड उसे एक्सक्रीट कर देती है, सिंपल सी बात है। अब हम आपको बताते हैं, आगे हमारा फोर्थ टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं हम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि हम और आप अपना जो वेस्ट मटेरियल होता है कैसे बाहर करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है टू पेयर ऑफ किडनी मतलब हमारे पास किडनी के जो होते हैं 2 जोड़े होते हैं, ठीक है। और यूरेटर होता है, हम आपको बताएंगे यूरेटर क्या होता है, और यूरेट्रा होता है, और हमारे पास यूरेनियन ब्लैंडर होता है। हम आपको भी आगे चल के बताएंगे, स्ट्रक्चर के थ्रू बताएंगे, स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको आगे प्रॉपर। अपनी आती है फोर्थ है हमारा, फिफ्थ है सॉरी, किडनी। बात करते हैं किडनी की। किडनी हमारी कैसी होती है? किडनी हमारी जो होती है, किडनी हमारी होती है बीन शेप्ड ऑर्गन, ठीक है, राजमे के दाने की तरह। हम आपके यहाँ राजमा तो बनते ही होगा, आपने राजमा का दाना देखा होगा, तो राजमा का दाना कभी देखोगे तो वो किडनी की तरह होता है, लाइक हमारी किडनी भी उसी शेप की होती है, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, उसका कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है, मतलब कि ब्राउन से कलर की होती है किडनी हमारी, ठीक है, आप ये मान सकते हैं। और हमारी जो किडनी सैचुरेट कहाँ होती है, हमारी किडनी होती है लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर में होती है, समझ रहे हो? लास्ट थोरेसिक मतलब जो हमारी पसलियाँ होती हैं, सबसे नीचे वाली पसलियाँ जो हमारी पीछे बैकबोन जाती है, पीछे रीढ़ की जिसे हड्डी कहते हैं, वहाँ सैचुरेट मतलब कि अगर हम रीढ़ की हड्डी हमारी यहाँ से जा रही है, हम ऐसे फिंगर रखेंगे तो जस्ट हमारी यहाँ होगी, किडनी हमारी जस्ट यहाँ होगी, ठीक है। और कैसे होती है? डॉर्सली इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। डॉर्सली मतलब होता है पीछे, और वॉल मतलब होता है, बार समझते हो ना, और इनर मतलब अंदर, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी हमारी होती है ये एरिया, समझ रहे हो? तो डॉर्सली पीछे की और अंदर की तरफ एब्डोमिनल कैविटी में हमारी किडनी होती है। और हमारी किडनी का तुम्हें पता है लॉन्ग कितनी होती है? हमारी किडनी कितनी लंबी होती है? हमारी किडनी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। और सेकंड हमारा टॉपिक 6 क्या है, हमारी कितनी विड्थ होती है? विड्थ होती है चौड़ाई हमारी होती है, मान लो लंबाई इतनी हो गई तो हमारी किडनी कितनी चौड़ी होगी? 5 से लेके 7 सेंटीमीटर के बीच में होती है, ठीक है। और हमारी जो थिकनेस होती है भैया, उसकी लंबाई है और उसकी चौड़ाई है, तो थिकनेस भी कुछ होगी ना, मोटाई भी कुछ होगी ना। तो मोटाई कितनी होती है? 2 से लेके 3 तक। और उसका अब देखो भाई, अब उसकी लंबाई भी हमने देख ली, चौड़ाई भी देख ली, और हमने उसकी थिकनेस भी देख ली, ठीक है। तो बात आती है कि उसका वेट कितना होता है। तो वेट हमारी किडनी कितना होता है? 120 से लेके 170 ग्राम के बीच में। तो आपको किडनी समझ में आ गई होगी, समझ रहे हो? सर फिर मतलब जो किडनी है फिर बॉडी में किधर तक होती है? किडनी जो हमारी, हमने बताया तो किडनी जो होती है वो हमारी होती है लास्ट थोरेसिक थर्ड लंबर। थोरेसिक मतलब हमारी रीढ़ की हड्डियाँ जो होती हैं जब वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, उसके बाद जो हमारी बैकबोन जाती है, रीढ़ की हड्डी जो जाती है, उसमें हम अगर थिन फिंगर वहाँ रखें इस तरीके से, तो यहाँ जस्ट जैसे थिन फिंगर है तो जस्ट यहाँ पे किडनी हमारी होगी पीछे की तरफ। अच्छा, मतलब जो रीढ़ की हड्डी होगी उससे 3 फिंगर राइट की तरफ? यस, बिल्कुल सही पर आपकी दोनों किडनी इसी तरफ होगी, राइट लो या फिर लेफ्ट लो। किडनी 2 पेयर होती हैं, हमने बताया अभी आपको, ये हमने बताया किडनी 2 पेयर होती हैं, ठीक है। अपनी बॉडी में बताइए सर किधर है? हमारी देखो, जैसे हमारे ये पीछे है, ये हमारी ये रिप्स खत्म हो गई यहाँ पे, तो ये हमारी बैकबोन यहाँ है, तो हमने यहाँ 3 फिंगर रख ली, तो जस्ट हमारी किडनी यहाँ है, समझ रहे हो? यू अंडरस्टैंड? देखिए हमारा 5 पॉइंट है किडनी का हमारा डायग्राम बन चुका है। डायग्राम देखिए क्या है, ये हमारा देखो क्या होता है किडनी में होता है मेन चीज़, पहले देखते हैं हमने बताया था आपको पहले यूरेटर, यूरेनियन ब्लैंडर, यूरेट्रा, हमने उस टाइम आपको समझाया था। पहले हम आपको ये समझाते क्या होता है। देखो ये हमारा यूरेटर होता है, देखो ये जा रहा है किडनी से, ये जो जा रहा है इसे बोलते हैं यूरिन की पाइप होती है, ट्यूब होती है यूरिन की, इससे हमारा यूरिन जाता है किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? ये पूरा पोर्शन है हमारा, इसमें हमारा यूरिन इकट्ठा होता है, ठीक है। इसके बाद में ये पोर्शन जो हमारा, ये पोर्शन, इससे हमारा यूरिन एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है, हम एक्सक्रीट कर देते हैं बाहर, ठीक है। इसे कहते हैं यूरेथ्रा, ठीक है, इसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, उसे कहते हैं यूरेटर। हमने आपको पहले टॉपिक में बताया था क्या होता है। तो हमारे पास 2 पेयर किडनी हैं मौजूदा अभी, ठीक है। तो दिखाते हैं अभी क्या है, ये देखिए, ये हमारा इसे बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। उसके बाद में हम आते किडनी के अंदर, ये जो हमारा है ये पोर्शन, इस पोर्शन को बोलते हैं हम मेडुला, ठीक है, मेडुला। ये हमारा मेडुला होता है, ये हल्का मतलब कि पिल रेड कलर होता है, ठीक है,
उसके बाद में ये देखो क्या है, ये जो बाहर का ये आउटर मोस्ट है ना मेडुला के जो बाहर का ये रीजन है, इसे बोलते हैं हम कॉर्टेक्स। ये डार्क रेड कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद में ये रीजन देख रहे हो आप, मेडुला के जो सारे मेडुला जहाँ पे मिल रहे हैं इसे कहते हैं हम पेल्विस, ठीक है, इसे बोलते हैं हम पेल्विस। उसके बाद इधर आ जाते हैं, इधर देखते हैं किडनी के ऊपर ये देखिए ताज टाइप का है ना, जैसे ताज होता है किंग का वैसे इसके ऊपर है, इसे बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। ये एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, फाइट करता है और ये ना रन करता है, भाग जाता है, समझ रहे हो। अब आप एक बताइए, एक बात सोचिए, अगर आपके पास कोई मोटा ताजा आदमी आ जाएगा तो उससे आप क्या करोगे, डर के भाग जाओगे, और कोई सिंगल सा आ जाएगा उसको पीट पाट के अलग कर दोगे। तो वही काम ये करता है जब, ठीक है। इसमें ये देखो, ये जो रीज़न है इसे बोलते हैं हम रीनल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद में ये वाली जो आ रही है ये रीज़न देखो, ये नीचे यहाँ से मिल रही है, इसको बोलते हैं हम रीनल वैन। हमारा डायग्राम किसका है, किडनी का है, ठीक है। और ये जो हमारा ये जो रीज़न है, ये रीज़न इसे बोलते हैं डॉर्सली ऑर्टा, ठीक है। ये हमारे किडनी का डायग्राम फिनिश।